तो दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार समझौता हो गया है, डील हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है फ्रांस के वर्साई पैलेस से। फ्रांस के वर्साई पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के बराबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। जब ही उनके पास एक डील की हेड कॉपी आई, जिसके बाद डील की उस हेड कॉपी पे ट्रंप ने साइन किए और फिर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भी उस पे हरी झंडी दे दी। लिहाजा ये समझौता जो है पहले ही हो गया था, लेकिन इस समझौते में जो पहले हुआ था उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाघेर बिन गालिबन, इन्होंने डिजिटल और मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साइन किए थे। फ़िलहाल आपको बता दें कि अब जो समझौता हुआ है इसमें शर्तें भी शामिल हैं। पहली शर्त शामिल है कि अमेरिका और ईरान सबसे पहले जो मिलिट्री एक्शन है वो एकदम रोक देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बहुत जल्द ही खोल दिया जाएगा। इससे दुनिया के लिए जो है बहुत बड़ी राहत है। और फिर ये जो 40 दिन से बारूदी घमासान मचा हुआ था, आखिरकार अब ये ख़त्म हो गया है कागज़ पे एक साइन के साथ। फ़िलहाल होता यह है कि आगे और भी शर्तें होती हैं, जिन शर्तों में ये भी शामिल है कि ईरान की सीज की गई जो रकम है, जो पैसे हैं, वो अमेरिका तुरंत रिलीज़ कराएगा और 25,000 करोड़ रुपए ईरान को वो दे रहा है, इसलिए कि ईरान की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जाए। वहीं ईरान ने यह भी वादा करा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ये बात तो वो पहले ही से कह रही है, लेकिन बस बहाना पकड़ के उस पर हमला करना था, वो कर दिया। अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया था, अर्थव्यवस्था दुनिया की चरमरा रही थी। और ये जो डील हुई है MOU, इससे जो है एक दुनिया को बूस्टर डोज मिल गया है। फ़िलहाल इसमें और भी तमाम शर्तें मौजूद हैं, 14 शर्तें हैं। लिहाजा यह समझौता बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है और अच्छी बात है कि समझौता हो जाए, लेकिन मुझे इस पर शक लग रहा है कि यह समझौता कुछ नहीं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने की एक अमेरिका की थ्योरी है और जुगाड़ है और तिकड़म है। लिहाजा इस बीच जो अमेरिकी ऑफिशियल हैं उसमें से एक बड़े ऑफिशियल ने नाम नहीं खोलने की शर्त पे ये भी कहा है कि ये समझौता 60 दिन के लिए है और 60 दिन में दोनों ही देशों को इस फैसले पे खरा उतरना होगा और जिस किसी ने भी इस फैसले का उल्लंघन किया तो डील जो है वो टूट सकती है। लिहाजा मैं आपको बता दूं कि मुझे ये लगता है कि ये जो है अमेरिका की थ्योरी है, टेक्निक है और अमेरिका द्वारा बिछाया गया एक जाल है, वो भी इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका से नाराज़ है कि अमेरिका ने जंग छेड़ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करा दिया, जिससे कि पूरी दुनिया की परेशानी जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। लिहाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी अभी जहाज़ निकलेंगे, कमर्शियल शिप हो, चाहे वो तेल टैंकर हो, चाहे वो मालवाहक जहाज़ हो, जो भी निकलेंगे वो फ्री निकलेंगे और एकदम पूरी तरीके से खुले में आज़ाद निकलेंगे। लेकिन 60 दिन के बाद नहीं है पता कि ईरान इस पर टैक्स बढ़ाएगा या फिर अपना चार्ज लेगा, क्या होगा। इस बीच अमेरिकी ऑफिशियल ने कह दिया है कि भाई अगर दोनों देशों में से एक देश भी फैसले का उल्लंघन करता है और खरा नहीं गुजरता है तो ये डील टूट भी सकती है। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई साहब ये अमेरिका द्वारा बिछाया गया एक जाल है, डील कुछ नहीं है और बस वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना चाहता है और इसीलिए उसने ये जाल बिछाया है। लेकिन देखना है कि आगे क्या होता है। अब ये डील हमेशा के लिए मुकम्मल होगी या फिर आगे चल के ख़त्म हो जाएगी, डील टूट जाएगी। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है डील होने के बाद पत्रकारों से भी झल्लाते हुए
और एकदम चीखते चिल्लाते हुए बातचीत की थी और कहा था मतलब अब खेल ख़त्म, यानी कि डील हो चुकी है, अब जंग सब ख़त्म हो चुकी है और ये आखिरी डील हो गई है, फ़िलहाल अब कुछ नहीं होगा। लेकिन देखना है कि ये डील कितने दिन तक चल पाएगी। फ़िलहाल मुझे तो इसमें शक लग रहा है, लेकिन अब आने वाला वक्त बाकी को बताएगा कि क्या होता है। लिहाजा अभी तलक की खबर में इतना ही है। जब तलक के लिए इजाज़त दीजिए, खुशामदीद।